आइए आपको आज ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जो कि एक जगह से नहीं दोनों जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। एक तो पटना साहिब से और दूसरा कुम्हार विधानसभा से। ये इन शख्स का नाम है अमित कुमार अलवेला उर्फ बजरंगी मेहता। बजरंगी मेहता से ये बहुत अपने क्षेत्र में चर्चित है, दोनों क्षेत्र में, पटना साहिब में भी और कुम्हार में भी। आइए जानते हैं कि क्या कुछ इन्होंने सोचा है और क्यों इन्होंने दो जगह चुनाव लड़ने की लड़ना एक बहुत चुनौती होता है, खासकर एक जगह से। आपने दो जगह से लड़ा है, कैसे? ऐसा है कि मैं पिछले 21 वर्ष से पहले भी मैं लोकसभा चुनाव लड़ा था और मैं लगातार जो है विधानसभा लोकसभा में ट्राई करते आया हूँ। इससे मेरी लोकप्रियता बहुत बढ़ी हुई थी। तो लोग की मांग हुई, मैंने तो 184 पटना साहिब विधानसभा से मैं नॉमिनेशन किया था और वहाँ की जनता का, कुम्हार की जनता ने अपनी मांग करने लगी कि नहीं, आप इधर से भी आप खड़ा होए, आखिर हम लोग किसको वोट देंगे, हम लोग के सामने कोई भी कैंडिडेट सही नहीं है। तो मैंने सोच विचार कर तब मैंने लास्ट दिन जो है कुम्हार विधानसभा से भी जनता की मांग पर, अपने समर्थकों की मांग पर, गरीब गुरबों की मांग पर हमने वहाँ से भी। नामांकन करने से पहले आपने जनता की राय ली, जनता की मांग थी कि आप दोनों जगह से चुनाव लड़ें, लेकिन सर चुनौती है क्योंकि दोनों जगह से जो विधायक हैं वो मौजूदा सरकार उनकी है और लगातार जीतते आ रहे हैं। काफ़ी चुनौती है, क्या कुछ आपने सोचा? इसलिए कि मेरे लिए चुनौती इसलिए नहीं कि मेरे लिए जनता खड़ी है और मैं जनता के बीच में हमेशा रहा हूँ। इसलिए मेरी चुनाव जो है, मेरे साथ मेहनत हमारे गरीब जनता लोग जो है, गरीब मतदाताओं लोग जो हैं, वो लोग मेरे लिए घर घर घूमकर वोट मांगने के काम करेंगे और इसी आश्वासन के साथ मैं खड़ा भी हुआ हूँ। मुझे जन समर्थन जो है गरीबों मतदाताओं का ज़्यादा जोर शोर से। जनता के सामने तो 20 वर्ष से जो सरकार चल रही है एनडीए का, तो जनता देख रही है कि क्या किया है ना क्या किया है। ये चुनौती तो जनता के सामने बहुत है, इतनी महंगाई और शिक्षा में इतनी गिरावट है और उसको कुछ नौकरी दिया भी गया है तो उसकी सैलरी इस हिसाब से है कि लोग छोड़ के प्राइवेट काम करने पर मजबूर हैं। बहुत से मैंने विद्यार्थी, केंद्र सरकार ही का है कि पढ़े लिखे लोग पकौड़ा बेचेंगे। इतनी तेज़ी से पढ़े लिखे लोगों का बेरोजगारी के कारण बाज़ार में छोटे छोटे काम पर उतारू हो गए। जो शिक्षा की स्तर जो गिरती जा रही है, जो शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों का, पढ़े लिखे हुए छात्र छात्राओं का सम्मान जितना होना चाहिए जो एक समय में थी, आज नीतीश बाबू की सरकार में, एनडीए की सरकार में शिक्षा की स्तर इतनी गिरा दिया गया है। इसलिए कि पढ़ने डिग्री लेने के बाद भी कहीं कोई नौकरी नहीं, सिर्फ छात्रों पर डंडा बरसाया जा रहा है। इतना हर चीज़ में क्वेश्चन लीक हो जा रहा है। अगर कोई परीक्षा लिया भी जा रहा है तो उसका जो है रिजल्टें निकालने में जो है 2-2 बरस, 3-3 बरस, 4-4 बरस लगा देते हैं। इससे छात्रों में, नौजवानों में बहुत असंतोष व्याप्त। आप लगातार कई वर्षों से लोगों के बीच में रहे हैं, जन सेवक के रूप में लोग आपको जानते हैं। जाहिर सी बात है, बहुत सी परेशानियाँ लोग हैं जो फेस कर रहे हैं। क्या कुछ आपने समस्या देखी यहाँ के लोग? हाँ, लोगों की समस्या तो नहीं है कि जब कोरोना का वक्त आया तो कोरोना के वक्त में सरकारें जो हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, बड़े बड़े उद्योगपतियों का, बड़े बड़े लोगों का हर तरह की सुविधाएं, हर तरह का बड़ी बड़ी लोन सब माफ़ किया गया। और यहाँ किसानों का और छात्रों का और शहरवासियों का हर चीज़ में टैक्स और बढ़ा दिया गया। जो खासकर सबसे बड़ी बात ये नगर निगम का टैक्स जो है, जो कोरोना से पहले था और कोरोना के बाद और कम करना चाहिए, तो कोरोना के बाद ही अलग एक्स्ट्रा जो है बोझ कूड़ा के नाम पर प्रत्येक घर वालों का, प्रत्येक बिजनेसमैनों का, प्रत्येक प्रतिष्ठानों पर, सब पर कूड़ा कर के नाम पर अलग से एक्स्ट्रा टैक्स लाना गया। इससे जो है कि शहरवासियों का, छोटे छोटे बिजनेसमैन, गरीब लोगों का एकदम लाचार कमर तोड़ दिया गया। साथ साथ बिजली का भी उतनी समस्या, सब कुछ बढ़ाता चला गया। इतनी महंगाई इतना 20 वर्षों में भी नहीं देखा गया था, इतना लालू राज में भी इतना महंगाई नहीं देखा गया। भले ही
इनके राज्य में कुछ था अराजकता, मगर इनके राज्य में सुशासन के नाम पर जितना लूट खसोट अफसरों ने कर रहे हैं, और जनता तो खैर किसी ऑफिस में इज्जत ही नहीं है। मैं हूँ इस फील्ड में, तो मैं हर गरीब जनता के लिए हर जगह ऑफिस में लड़ता हूँ। इसे लड़ते लड़ते मेरी आदत बन गई है, इसलिए जनता मेरे लिए लड़ने के लिए तैयार है। ये चुनाव हम नहीं, मगर जो समर्थक है वो लड़ रहे हैं, वो घर घर जाकर जो है वोट मांगने का काम करें, और उनका लक्ष्य है कि आप जीतेंगे तो विकास अच्छा होगा। इसलिए आप यहाँ से भी लड़िए, वहाँ से हम लोग जिताएँ तो दोनों जगह पर विकास होगी। इसलिए आप लड़ें लोगों के मांग पर, तब मैं जीतूंगा। तो इस तरह से आपने देखा कि अमित कुमार अलबेला और बजरंगी मेहता ये दो जगह से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पहला तो पटना साहिब से और दूसरा कुम्हार विधानसभा से। इन्होंने ये कहा कि हम क्या, जनता ने मुझे कहा कि आप दोनों जगह से लड़िए और हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। काफ़ी एक चुनौतीपूर्ण मुकाबला हो सकता है, लेकिन इन्होंने कहा कि जनता पूरी तरह से मेरे साथ है। लड़ने को कहा था दो जगह, और पूरी हम तैयार हैं। और 6 पूजा के बाद, 6 पूजा देने के बाद ये घर घर जाएंगे और जनसंपर्क यात्रा में निकलेंगे और लोगों से मिलेंगे और उनकी परेशानियों को समझेंगे।